गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैटर किसका बना है। अभी तक हमने देखा कि जो मैटर है वो होता है जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है और जिसका मास होता है। हर वो चीज जो जगह घेरती है और जिसका वजन, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फिर हमने मैटर को एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया और साथ साथ हमने देखा कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। क्या मैटर कंटिन्यूस है, क्या मैटर पार्टिकल है। हमने देखा कि मैटर जो है वो क्या है, उसका नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर है। यानी मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, जिस मैटर की अभी तक हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द जो भी नजर आ रहा है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, वो सभी क्या है? मैटर है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैटर बना किसका होता है? मैटर बना किसका होता है? तो मैटर बना होता है किसका? पार्टिकल्स का। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है, वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, वो पार्टिकल्स आयंस भी हो सकता है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो एटम्स के बने हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर भी हैं जो मॉलिक्यूल्स के बने हैं, और बहुत सारे ऐसे मैटर भी हैं जो किसके बने हैं? आयंस के बने हैं। तो जब भी पार्टिकल वर्ड आए तो आपको माइंड में ये रख लेना, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स होता है जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़े, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। आयंस होता है कि जब कोई एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, अब वो स्टेबल होने के लिए या तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा, उस कंडीशन में वो क्या बन जाएगा? आयंस बनेगा। इसको हम आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। अब मैंने कहा कि मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का। आपको इतना याद रखना, इस चैप्टर में हमने एटम्स की जगह, मॉलिक्यूल या आयंस की जगह ज्यादा किस वर्ड को यूज करना है? पार्टिकल्स का। तो आपको जब भी पूछा जाए कि मैटर किसका बना होता है, आप क्या बोलेंगे? किसका बना होता है? पार्टिकल्स का। अब ये जो पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल्स की कुछ खासियत है। इन पार्टिकल्स की कुछ क्या है? खासियत है, कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली बात, ये पार्टिकल इतना छोटा होता है, आंखों से नजर नहीं आता। पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। पार्टिकल इतना छोटा होता है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये किसका बना है? पार्टिकल्स का। लेकिन इसके पार्टिकल इतने छोटे हमें आंखों से नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको उस पार्टिकल को देखना है, उसके लिए एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। उस माइक्रोस्कोप को हाल बोलते हैं स्टेम। कौन सी माइक्रोस्कोप? स्टेम माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत कॉस्टली माइक्रोस्कोप होती है और इसमें उस चीज को हम देख रहे हैं जो हमारी आंख देख नहीं सकती। तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी आंख नहीं देख सकती, उसको, उन चीजों को देखने के लिए हम कुछ माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। लेकिन वहीं अगर हमको पार्टिकल्स को देखना है तो हम किस चीज का यूज करेंगे? किस माइक्रोस्कोप का? स्टेम माइक्रोस्कोप का। तो पहला पॉइंट ये कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना है और पार्टिकल इतना छोटा होता है, आंखों से नजर नहीं आता। दूसरी बात, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स लगातार क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब पार्टिकल्स घूमता क्यों है? क्योंकि पार्टिकल के पास एक खास किस्म की एनर्जी है। उस एनर्जी को बोलेंगे कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। तीसरी बात हम कह रहे हैं, पहले हमने कहा कि पार्टिकल घूमते रहते हैं, फिर हमने कहा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। जैसे एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है, इन दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है। ये जो खाली जगह होती है इसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। दो पार्टिकल के दरमियान में जो खाली जगह होती है उसको क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल स्पेस और वॉइड्स। फिर हम कहते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में एक ताकत है, एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस फोर्स को नाम दिया कोहेसिव फोर्स। यानी दो पार्टिकल्स के दरमियान में या पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्स होती है उसको क्या बोलेंगे? कौन सी फोर्स? कोहेसिव फोर्स। कौन सी फोर्स? कोहेसिव फोर्स। अभी आप क्या समझे? सबसे पहली बात, मैटर किसका बना होता है बच्चों? तो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, आंखों से दिखाई। पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? मूव करते हैं। पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी? स्पेस होगी। ठीक है। और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अभी जो मैंने आपसे बातें की हैं कि पार्टिकल बहुत छोटा होता है, आंखों से नजर नहीं आता, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। अभी मैंने ये बातें कही, आपने मान ली, लेकिन इन्हीं चीजों को हम कल के लेक्चर में एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। हम ये देखेंगे क्या सच में पार्टिकल इतना छोटा होता है? क्या सच में पार्टिकल मूव करता है? क्या सच में पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है? क्या सच में पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? तो जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद एक्सपेरिमेंट्स।